भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को जयपुर दौरे के दौरान कहा कि पहलगाम के हमले आतंकी टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवाद पर इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई बार कूटनीतिक सफलता हासिल की है। मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य क्षमता को दिखाया, वहीं दूसरी ओर कूटनीति की क्षमता दिखाई। विपक्ष के नेता ने कहा था कि विदेश नीति सर्कस की तरह है। इस पर सवाल उठाए थे, अब वे क्या कहेंगे? मोदी सरकार की कूटनीति का ही परिणाम है कि क्वाड देश भर के मेंबर होने के बावजूद भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लिया और पैट्रियोटिक ड्रोन अमेरिका से लिया। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पास हुए। इसको वे लोग समझ नहीं पाते जो विदेश में सर्वाधिक घूमते हैं, लेकिन विदेश नीति को समझ नहीं पाते। 26/11 आतंकी हमले के बाद तब की सरकार ने शांति समझौता किया, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कहा है कि शांति समझौता आतंक के साथ नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष के बयानों को लेकर कहा कि भारत में ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा। पार्टी और देशवासियों को इस कूटनीतिक उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। विपक्ष बताए कि अब वे क्या कहेंगे। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। हाल ही में पहलगांव में दुर्दांत आतंकवादी हमले के लिए मुख्य आरोपी संगठन द टेररिस्ट फ्रंट टीआरएफ, जो कि एक प्रकार से कई बड़े आतंकी संगठनों का प्रॉक्सी माना जाता है, उसे आज अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। और यह कोई अलग इकलौती घटना नहीं है। इससे पूर्व अभी क्वाड की समिट में आतंकवाद और पहलगाम हमले के बारे में विधिवत प्रस्ताव में स्थान मिला। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई कूटनीतिक सफलताएं आतंकवाद के संदर्भ में हासिल की हैं। 26/11 के 2008 के हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा का अमेरिकी अदालत से प्रत्यर्पण, उससे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर का आतंकवादी घोषित कराना और आज टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कराना, यह दर्शाता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक तरफ अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया, तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी दक्षता का शानदार परिचय दे रहे हैं। Under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, during the Operation Sindoor, India has proven its military excellence, and now with today's decision of US designating TRF as a terrorist organization, it is proving the diplomatic competence of Modi government. और अब इसके बाद जिन लोगों को भारत की विदेश नीति सर्कस नजर आती थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ विदेश नीति में भारत ने प्राप्त किया है, इसके लिए उनको अपने दिमाग के सर्किट खोलकर समझना चाहिए या अपने सर्किट की जांच करवानी चाहिए। यह बात मैं विनम्रता और दृढ़ता से कह रहा हूं। हम रशिया से S-400 प्राप्त करने वाले देश बने डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। सेकेंड, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया, जिसने कि इस घटना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबंध नहीं लगा वो तो अलग है, हमें प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो नेटो के अलावा किसी देश को नहीं दिया। तो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गॉट S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया एंड प्रीडेटर ड्रोन फ्रॉम अमेरिका। और वैसे जिन लोगों की अभी भी हमदर्दी
पड़ोसी मुल्क के साथ रहती है, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसके भी जो सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विवेक लाल। हमने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नोई, और पड़ोसी मुल्क वालों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे और अलकायदा के चीफ पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने किस दक्षता के साथ काम किया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जिस प्रकार आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, ये एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक दक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में सहज स्वीकार्यता का प्रमाण है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो, विच इज द मेंबर ऑफ क्वाड ऑल्सो। मगर मेरा मानना है इस कूटनीतिक दक्षता को शायद वो लोग नहीं समझ पाते जो कि विदेश में सबसे ज्यादा घूमते हैं और विदेश नीति की सबसे कम समझ रखते हैं। और जिन लोगों के दौरे हुकूमत में हमारी विदेश नीति क्या थी